हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, ऑनरेबल गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, आप सभी को मुझे दिनेश खुल्लर का मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार व जय माता की। व्यूअर्स, माता रानी जी के सुंदर दिन चल रहे हैं व्यूअर्स, और मैंने पहले भी बताया व्यूअर्स, मेहनत के साथ साथ उस प्रभु से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि वो हमारी मेहनत को सफल करें। तो व्यूअर्स, ये कॉम्बिनेशन जब बन जाता है तो सफलता हमें अवश्य मिलती है। व्यूअर्स, ये स्पोकन इंग्लिश कक्षा मैं 200 क्लासेस तक दूंगा। उसके बाद भी मैं समय समय पर इंग्लिश से रिलेटेड अपनी चीज़ें डालता रहूँगा। इस चैनल पर टच में रहूँगा, इंग्लिश के बच्चों को बताता रहूँगा बहुत सारी चीज़ें। और 200 नंबर क्लास के बाद व्यूअर्स, मैं अपनी नई कोर्स को शुरू करूँगा जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स रहेगा व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, 10-12 क्लासेस या 8-9 क्लासेस शायद आई थिंक रह गई हैं व्यूअर्स, और इसमें मैं आज इस कक्षा में कुछ परिवर्तन भी कर रहा हूँ व्यूअर्स। मैं आज की कक्षा में अंत में आपको लास्ट आइटम में मैं आपको इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए टिप्स भी दूंगा व्यूअर्स कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे फ्लुएंट बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, कुछ टिप्स करके हम इन सभी वीडियोस में आने वाले में समझेंगे, और उन टिप्स पे अमल करते हुए व्यूअर्स हम अपनी लैंग्वेज को फ्लुएंट बनाएंगे व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, इसके अतिरिक्त मैं पूरे दिन में जब भी मुझे अपनी क्लास से समय मिलता है, कभी जीके का क्वेश्चन, कभी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन, कभी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन व्यूअर्स, मैं यूट्यूब पर पोस्ट करता रहता हूं, जो कि यूट्यूब पेज पर दिखाई देता है। और अगर कुछ लोग देरी करते हैं तो नहीं देख पाते हैं वहां पर, तो वो मेरे चैनल के ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर चैनल में जाकर व्यूअर्स, मेरे कम्युनिटी टैब्स में जाकर इसको देख सकते हैं। और मेरी ये सबसे प्रार्थना है व्यूअर्स, मैं अपने बच्चों का बहुत हित चाहता हूँ, इसीलिए उनके लिए मेहनत करता हूँ। कृपया मेरी मेहनत को व्यर्थ ना जाने दीजिए। आप लोग कम्युनिटी टैब में जाइए और उनको अल्टरनेटिव आंसर दिए हुए हैं व्यूअर्स, जस्ट ट्राई कीजिए। कोई बात नहीं, गलत भी हो जाता है तो उसमें कोई वो नहीं है व्यूअर्स, जस्ट अपने आप को ट्राई कीजिए और नई चीज़ पता चलती है व्यूअर्स। प्रतिदिन इस तरह से अभ्यास हमारा चलता रहेगा और मैं पोस्ट करता रहूँगा कुछ ना कुछ व्यूअर्स। आप लोग ज़रूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा कि आपकी कितनी नॉलेज प्रखर है। और व्यूअर्स, इसी तरह से ज्ञान बढ़ जाता है व्यूअर्स, और कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर हमारे पेपर में मिल जाता है हमें। तो व्यूअर्स, समय बहुत कंपटीशन का है, एक एक मार्क्स जो है महत्ता रखता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे जो पोस्ट किए हुए क्वेश्चंस होते हैं उनको भी जरूर देखिएगा। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। व्यूअर्स, आज की कक्षा की जो पहली आइटम है वो सिनोनिम एंटोनिम वोकैब से रिलेटेड है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, इसमें जो 2 वर्ड लेकर आता हूँ उसमें पहला वर्ड है आज कंपसम। कंपसम व्यूअर्स, CUMBERSOME। अब कई लोग कंबरसम बोल देते हैं व्यूअर्स, वो डेट इज रॉन्ग। इसमें आर जो है बोला नहीं जाता व्यूअर्स, कंपसम बोला जाता है इसे। ये एक एडजेक्टिव है व्यूअर्स, इसका मतलब होता है बोझिल, दुष्कर, भारी। तो चलिए एक सेंटेंस में इसको क्लियर करते हैं। ऑल्दो द मशीन लुक्स कंबसम, इट इज एक्चुअली इजी टू यूज। यानी ये कहा जा रहा है कि जो मशीनरी है वो देखने में कमसम लग रही है, यानी कि बड़ी दुष्कर या भारी या बड़ी कठिन सी लग रही है बड़ा ऑपरेट करने में, लेकिन वास्तव में वो बहुत ही इजी है यूज़ करने में। तो व्यूअर्स, इसके लिए अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो हरकुलियन
हरक्यूलिनियन कह सकते हैं, HERCULEANEAN, या अनमैनेजेबल UNMANAGEABLE, इनकन्वीनियंट INCONVENIENT, बल्कि BULKY, बर्डनसम BURDENSOME, हैवी HEAVY, hefty HEFTY, awkward AWKWARD, पेनफुल इनअफेक्टिव। तो ये सारे शब्द हम एक सिनोनिम्स के रूप में कम सम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके एंटोनिम्स में हम मैनेजमेंट ले सकते हैं, मैनेजेबल ले सकते हैं, MANAGEABLE मैनेजेबल, या फिर कन्वीनियंट CONVENIENT ये ले सकते हैं व्यस। तो व्यस आज का दूसरा जो शब्द है वो है फ्लाउट। फ्लाउट FLOUT। फ्लाउट जो है एक नाउन होता है व्यस, इसका मतलब होता है अवज्ञा, अनादर, नियमों या कानूनों की अवहेलना करना, इसको कहते हैं फ्लाउट। व्यस एक सेंटेंस से समझते हैं, मैनी मोटरसाइकिलिस्ट फ्लाउट द लॉ बाय नॉट वियरिंग हेलमेट्स, यानी बहुत सारे मोटरसाइकिलिस्ट जो है हेलमेट ना डालकर लॉ की अवहेलना करते हैं, उसको फ्लाउट करते हैं। तो व्यस इसके लिए जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे डिसओबीडियंस DISOBEDIENCE, कंटेम्प्ट CONTEMPT, डिसऑनर DISHONOUR, और निगलेक्ट NEGLECT, वायलेट VOILATE, ब्रीच BREACH, इग्नोर IGNORE। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसके सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम्स में हम कह सकते हैं ऑब्जर्व, OBSERVE, ऑब्जर्व। व्यस ये थी हमारी कक्षा की पहली आइटम। तो चलते हैं व्यस आज की कक्षा की दूसरी आइटम की ओर, वो है ईडियम्स। व्यस ईडियम्स में दो ईडियम्स मैं आप जी के लिए ला रहा हूँ रोज। तो इसमें पहला जो है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इसका मतलब होता है व्यस उत्कृष्ट, प्रभावशाली, आउट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हिज पर्सनैलिटी इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कहने का मतलब है उसकी जो पर्सनैलिटी है वो सबसे अलग है, उत्कृष्ट है, प्रभावशाली है। व्यस दूसरा इडियम्स है रनिंग बैटल। रनिंग बैटल BATTLE, रनिंग बैटल, लंबे समय तक दो ग्रुपों का किसी मुद्दे पर तकरार रहना जो होता है वो रनिंग बैटल कहलाता है। तो जैसे हम कहते हैं देयर हैज बीन अ रनिंग बैटल बिटवीन द अथॉरिटीज एंड द पॉपुलेशन ओवर द रिजर्वेशन पॉलिसी, यानी रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर मतलब अथॉरिटी और पॉपुलेशन की जो है काफ़ी समय से तकरार चल रही है। तो व्यस ये थे आज के दो इडियम्स जो मैंने आपको दिए। तो चलते हैं व्यस आज की कक्षा की तीसरी आइटम पर, जो कि हमारी डेली यूज सेंटेंसेस की आइटम है। तो उसमें हम पहला सेंटेंस यूज करते हैं, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। आई डिड नॉट डू दिस इंटेंशनली, आई डिड नॉट डू दिस इंटेंशनली। तो यानी आपने कोई चीज़ इंटेंशन से नहीं की, तो इस तरह से बोला जाता है, गलती से हो गई, तो इस चीज़ के लिए ऐसा बोला जा सकता है। नेक्स्ट है वह ऐसा दिखाता है जैसे सब जानता है। ही प्रिटेंड्स टू नो एवरीथिंग, ही प्रिटेंड्स टू नो एवरीथिंग। प्रिटेंड का मतलब पखंड करना, झूठ बोलना, कई मतलब लिए जाते हैं, ड्रामा करना। तो ये जो है प्रिटेंड, ही प्रिटेंड्स टू नो एवरीथिंग। नेक्स्ट है बेकार मत बैठो, डोंट सिट आइडल, आइडियली डोंट सिट आइडल। नेक्स्ट है अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो, डोंट टेक यूर एंगर आउट ऑन मी, डोंट टेक यूर एंगर आउट ऑन मी। यस, नेक्स्ट आज का सेंटेंस है मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। आई कंसीडर माई सेल्फ लक्की, आई कंसीडर माई सेल्फ लक्की। तो व्यस इस प्रकार से ये डेली यूज़ के नॉर्मली सेंटेंस है जो कि प्राय सबको पता होते हैं, लेकिन मैं आपको जगा रहा हूँ व्यस, इनका प्रयोग कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और व्यस
आज की अंतिम कक्षा से जाते जाते मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ। रोज़ मैं 1-2 टिप्स दूंगा कि आप अपनी अब इंग्लिश में फ्लुएंसी किस प्रकार से बना सकते हैं। व्यस जो आप देखते हो लोगों को कि बहुत ही धारा प्रवाह इंग्लिश बोल रहे हैं व्यस, ऐसा नहीं होता व्यस कि वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। व्यस हो सकता है वो आपसे भी कम पढ़े लिखे हो। सारी बात सारी बात जो हमारी निर्भर करती है व्यस हमारे अभ्यास के ऊपर निर्भर करती है कि हमारा अभ्यास, हमारे पढ़ने का ढंग किस प्रकार का है, हम कैसे पढ़ते हैं। व्यस अभ्यास से बड़ा काम भी हो जाता है। तो व्यस इसके लिए आज मैं 2-3 टिप्स दूंगा, उसके बाद रोज मैं आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में लास्ट में जाती बार क्लास के बताता जाऊंगा। व्यस पहली है, फिक्स एटलीस्ट हाफ एन आवर इन अ डे विद योर सिंसियर फ्रेंड टू टॉक इन इंग्लिश। अब इसका क्या मतलब है? व्यस हमें रोज कम से कम, ज़्यादा नहीं तो आजकल टाइम कम होता है, आधा घंटा निकालिए व्यस, और उस आधे घंटे में कोई ऐसे सिंसियर फ्रेंड को साथ लीजिए जिसके साथ आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर पाओ। व्यस इससे दोनों को फायदा होगा, लेकिन फ्रेंड सिंसियर होना चाहिए, बेकार की गप्पे ना मारे व्यस, और जो है एक बात हम ढंग से करें जिससे कि दोनों को कुछ सीखने के लिए मिले। इट डजेंट मैटर कि आप कुछ गलत बोलते हैं या वो कुछ गलत बोलता है, आप बोलते चले जाइए। बाद में लास्ट में एक दूसरे को कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि भाई आपकी क्या गलती है। तो अदरवाइज अगर हम एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, डेट इज ओके। तो व्यस हमें डेली आधा घंटा इंग्लिश को बोलना है अपने मित्र के साथ। ये टिप नंबर है मेरी 1। दूसरी है, वॉच इंग्लिश मूवीज एटलीस्ट वंस अ वीक। एटलीस्ट वंस अ वीक मतलब वीक में कम से कम एक दिन व्यस, किसी छुट्टी वाले दिन हम उल जुलूल प्रोग्राम देखते रहते हैं व्यस। कई बार कोई सीरियल देख रहे हैं, सीरियल भी देखिए, सब कुछ ठीक है व्यस, मैं ये नहीं मना करता व्यस, अपनी जगह सारी चीज़ ठीक है, लेकिन हमें अपनी योग्यता को, अपने कैलिबर को ऊपर उठाने के लिए तो ये सब कुछ भी करना पड़ेगा व्यस हमें। तो व्यस एक हफ्ते में इंग्लिश मूवी जरूर देखिएगा, चैनल पर आजकल आती रहती हैं व्यस। भले ही आपको स्टार्टिंग में व्यस कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे व्यस आपको लैंग्वेज समझ आना शुरू हो जाएगा व्यस। आप सुनोगे, उनके बॉडी जेस्चर्स देखोगे, उनके बात करने का तरीका देखोगे व्यस, तो कुछ ना कुछ आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं व्यस जिनमें साथ साथ लिखा भी आता है, और उनको भी आप देख सकते हैं, आपको डायलॉग सीखने के लिए मिलेंगे व्यस। ये स्टेप भी बहुत मदद करता है व्यस हमारी फ्लुएंसी को बनाने के लिए। तीसरा है, रेगुलर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर। व्यस डेली आप न्यूज़पेपर को, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़िए। मैं तो ये एडवाइस करूँगा व्यस, हर पढ़े लिखे इंसान के घर में इंग्लिश का पेपर जरूर लगा हुआ होना चाहिए व्यस। अगर नहीं क्षमता तो कोई बात नहीं व्यस, आप हफ्ते में एक दिन, संडे वाले दिन एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लीजिए और उसको सारा हफ्ता स्टडी कीजिए। और अगर वो भी नहीं तो व्यस आसपास बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके पास होते हैं इंग्लिश के पेपर आते हैं, आप किसी के पास भी पेपर के लिए जाएंगे कि एक पेपर दे दो, तो वो आपको इनकार नहीं करेंगे व्यस। तो व्यस इसलिए पेपर को पढ़िए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए व्यस, सभी साधन उपलब्ध हो जाते हैं। तो व्यस उसको पढ़िए, और पढ़ते हुए व्यस बोल बोल कर पढ़िए, ये नहीं मन में पढ़िए। आप जब बोलोगे व्यस तो उससे आपका जो जुबान है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी व्यस। आप इसे बोलिए, और इसके साथ साथ एक काम और कीजिए व्यस, जब आप न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आप उसमें से कुछ 2 शब्द सिर्फ निकालिए व्यस, सिर्फ 2 वर्ड्स, ज़्यादा नहीं। अगर आप मोर देन 2 निकालेंगे व्यस तो ये कुछ दिन में आप थक जाएंगे और उसको पीछे गिर देंगे और करेंगे नहीं, इस स्टेप को छोड़ देंगे व्यस। हमेशा याद रखिए व्यस कि जब हम ज़्यादती करते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो एकदम फिर ख़त्म हो जाती है। तो ज़्यादती नहीं करनी व्यस, थोड़ा थोड़ा लेना है और उसको डाइजेस्ट करना है, ठीक है।
लालच नहीं करना किसी चीज़ का भी, अच्छी चीज़ के लिए भी और बुरी चीज़ के लिए भी। तो दो दो शब्द ही लेने हैं सिर्फ। तो दो शब्द कोई ऐसे देखो व्यस जो बोलने में भी बड़े अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपने बार बार सुने हैं ये वर्ड। जब बार बार ये पेपर में आते हैं वर्ड, उन वर्ड्स को सुनिए व्यस, और उसको लेने के बाद व्यस उसको डिक्शनरी में देखिए, अपने पास उसको सर्च कीजिए, उसको जानिए वो नाउन है, प्रनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या चीज़ है, कौन सी ग्रामर फैमिली से बिलोंग करता है, इसको जानिए। उसके बाद व्यस उनके सेंटेंसेस बनाइए और कई सेंटेंसेस बनाइए एक एक के, और उसके बाद व्यस आप उन सेंटेंसेस को व्यवहार में ले आइए, लोगों के साथ बोलिए 2-4 बार, वो शब्द सदा के लिए आपका हो जाएगा व्यस। अगर हम 2-2 शब्द भी एक दिन में डालते हैं व्यस, तो समझ लीजिए 1 महीने के अंदर 60 शब्द हमने नए अपने बढ़ा लिए, और व्यस आप साल में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितने बन जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जब आपको शब्दों का ज्ञान हो जाएगा, इंग्लिश बनाने के मैंने सारे तरीके, बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं अपनी क्लासेस में, और भी आगे बताता चला जाऊंगा, आप उनको जान लेंगे व्यस, तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा आपके अंदर व्यस, क्यों नहीं बोलोगे आप? जब आपको पता होगा जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ, तो व्यस आप जरूर इंग्लिश को बोलेंगे। तो व्यस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता और मैं आज की टिप्स को यहीं रोकता हूं। अभी बहुत सारी टिप्स पड़ी हैं मुझे देने के लिए, वो मैं वीडियो के लास्ट आइटम मेरी अब यही रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ व्यस मैं आज की कक्षा को यहीं समाप्त करता हूं। मेरी क्लास का भी समय होता चला जा रहा है व्यस, तो कल फिर मिलता हूं आपको नए प्रोग्राम के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक मुझे दिनेश खुल्लर को इजाज़त दीजिए। जय माता दी, राधे राधे, नमस्कार।